आज हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त भर्ती परीक्षा AGDO 2018 की, जो कि कंप्यूटर ज्ञान के ऊपर होने वाला है। ये 2018 की प्रीवियस पेपर है। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 है, वेब क्रॉलर को खाली स्थान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है लिंक डायरेक्टरी, या फिर ऑप्शन नंबर बी में है सर्च ऑप्टिमाइजर, या फिर ऑप्शन नंबर सी में है वेब स्पाइडर और वेब मैनेजर। तो इनमें से वेब क्रॉलर को क्या कहा जाता है? तो भैया वेब स्पाइडर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2 है, चीन में सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन निम्न में से कौन सा है? क्या है? याहू है, या विंग है, या फिर गूगल है, या वैडू है। तो क्या हो जाएगा? चीन में सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन कौन सा है? तो इसका हो जाएगा वैडू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैडू। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3 है, डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का खाली स्थान है। क्या है? एक प्रकार का क्या चीज़ है? मैट्रिक्स प्रिंटर है, या इंकजेट प्रिंटर है, या फिर लेज़र प्रिंटर, या फिर इम्पैक्ट प्रिंटर। तो डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4 है, CPU है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा संसाधित प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम एवं डेटा को संग्रहित करने के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? मास मेमोरी का, इंटरनल मेमोरी का, या फिर प्रोग्राम का, या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी का। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए इंटरनल मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5 है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने हेतु शॉर्टकट की क्या है? F7 है, या फिर F8 है, या फिर F3 है, या फिर F4 है। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, देखिए MS वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने हेतु शॉर्टकट की है F7। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6 है, किसी व्यक्ति के पहचान की हेराफेरी कर किसी व्यक्ति की गोपनीय सूचना प्राप्त करना किस प्रकार का प्रयास है? क्या हो जाएगा? कंप्यूटर वायरस, सॉफ्टवेयर स्कैम, फिशिंग स्कैम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? देखिए क्या दिया हुआ है, किसी व्यक्ति के पहचान की हेराफेरी कर किसी व्यक्ति की गोपनीय है ना, गोपनीय सूचना प्राप्त करना किस प्रकार सूचना प्राप्त करना क्या है? तो फिशिंग स्कैम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7 है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से खाली स्थान के माध्यम से जुड़े होते हैं। CPU के, कीबोर्ड के, रैम के, या पोर्ट्स के। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से तो क्या हो जाएगा? पोर्ट्स के माध्यम से जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8 है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप JPEG खाली स्थान को संरक्षित करने के लिए उपयोग होता है। म्यूजिक को, इमेज को, पिक्चर को, या फिर फ्रेम को। तो क्या हो जाएगा? देखिए इमेज को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप JPEG है ना, इमेज को संरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9 है, एक्सेल सीट की एक पंक्ति रो छुपाने के लिए शॉर्टकट की है। तो क्या है? Ctrl+2 है, या फिर Ctrl+9 है, या फिर Ctrl+F2 है, या फिर Ctrl+F9 है। तो क्या हो जाएगा? एक्सेल सीट की एक पंक्ति छुपाने के लिए शॉर्टकट की है, तो हो जाएगा Ctrl+9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? प्रश्न नंबर 10 है, यह यूनिक्स जैसा मुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम है। 2OS या क्रोम OS या लिनक्स, या इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन विलोपित है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, एक वीडियो खाली स्थान के तारमय से बना होता है। तो फ्रेम के, या फिर सिग्नल के तारमय से, या पैकेट के तारमय से, या फिर स्लॉट के माध्यम से। तो एक वीडियो फ्रेम के तारमय से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से अलग कौन है?
सीडी या डीवीडी, सीडी और डीवीडी, या फ्लॉपी डिस्क, या एसडी डिस्क, या फिर बायोस। तो कौन सा अलग है? तो इसका देखिए निम्न में से कौन सा अलग है? तो डी, बायोस एक अलग है, तो BIOS, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 है, एक्सेल शीट के एक पूरे कॉलम स्तंभ का चयन करने हेतु आवश्यक शॉर्टकट है। तो कौन सा है? Ctrl+A, Ctrl+F10 है, Shift+ स्पेस बार है, या Ctrl+ स्पेस बार है। तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? देखिए एक्सेल शीट के एक पूरे कॉलम स्तंभ का चयन करने हेतु आवश्यक शॉर्टकट की है ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, Ctrl+ स्पेस बार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 है, निम्न डिवाइस में किसका विकास सबसे तेज एक्सेल टाइप है? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? सेमीकंडक्टर मेमोरी, या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क, या फिर चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, या फिर चुंबकीय टेप मैग्नेटिक टेप। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो सेमीकंडक्टर मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15 है, उच्च गुणवत्ता वाली कैड सिस्टम ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट हेतु खाली स्थान डिवाइस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, या प्लॉटर, या फिर लाइन प्रिंटर, या फिर डेजिबल प्रिंटर। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाली कैड है ना, CAD सिस्टम ड्राइंग और ग्राफ प्रिंटिंग हेतु प्लॉटर डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, वेब पेज को देखने के लिए खाली स्थान सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग होता है। साइट का, लिंक का, होस्ट का, या ब्राउज़र का। तो क्या हो जाएगा? वेब पेज को देखने के लिए ब्राउज़र सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग होता है। तो उसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17 है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक खाली स्थान था। क्या था? ट्रांजिस्टर था, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व था, एकीकृत सर्किट था, या फिर VLSI था। क्या था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था वैक्यूम ट्यूब और वाल्व था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसके लिए किया जाता है? ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बुले, या फिर हरमन होलेरीथ। तो देखिए एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसके लिए किया जाता है? तो चार्ल्स बेबेज ना, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार देखिए चार्ल्स बेबेज ने किया था। अगला है प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, और मैग्नेटिक डिस्क, या ऑप्टिकल डिस्क। तो कौन प्रदान करता है? देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेल प्रदान करता है? तो इसका देखिए मैग्नेटिक टेप हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? उबंटू है, सोलस है, फेडोरा है, या उपरोक्त सभी। देखिए क्या हुआ है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उबंटू भी हो जाएगा, सोलस भी हो जाएगा, और फेडोरा भी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए। तो अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21 है, खाली स्थान इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर जो स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर को रन करता है और दूसरे कंप्यूटर में वेब पेज भेजता है, क्या कहलाता है? वेब क्लाइंट कहलाता है, या वेब सर्वर कहलाता है, या वेब सिस्टम कहलाता है, या वेब पेज कहलाता है? तो क्या हो जाएगा? देखिए वेब सर्वर, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। वेब सर्वर इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर जो स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर को रन करता है और दूसरे कंप्यूटर में वेब पेज भेजता है, तो वेब सर्वर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22 है, क्या 4 चीज़ें इंटरनेट से जोड़ने के लिए आवश्यक हैं? तो क्या है ये? टेलीफोन लाइन, मोडेम, कंप्यूटर एंड ISP
ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, मोडेम, कंप्यूटर, PDA&ISP, या फिर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है टेलीफोन लाइन, मोडेम, कंप्यूटर एंड PDA, या फिर क्या दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में कंप्यूटर, ISP, मोडेम विथ टेलीफोन लाइन एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो क्या हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए क्या चार चीज़ें इंटरनेट से जोड़ने के लिए आवश्यक है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, कंप्यूटर है, ISP है, मोडेम विथ टेलीफोन लाइन एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सभी आवश्यक चीज़ें हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23 है, दो या अधिक इमेज को मिश्रित कर नया इमेज बनाने की तकनीकी निम्न में से क्या कहलाती है, मॉडलिंग, एनिमेटिंग, मॉर्फिंग या वार्पिंग क्या कहलाती है। तो कहलाएंगी मॉर्फिंग कहलाएंगी ऑप्शन नंबर बी। देखिए दो या अधिक इमेज को मिश्रित कर नया इमेज बनाने की तकनीकी मॉर्फिंग कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का मॉनिटर पोर्ट है, कौन है, VGA है या फिर प्रदर्शन पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट है या DVI है या उपरोक्त सभी है। तो 24 का क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा एक प्रकार का मॉनिटर पोर्ट है, तो VGA भी है, प्रदर्शन पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट भी है और DVI भी है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं, प्रमुख अद्यतन के बीच सर्च इंजन परिणाम में पदों का उथल वर्णन करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या है, वेब्स है या फ्लक्स है या क्या है, सफलिंग है या फिर स्वाइंग है। तो क्या हो जाएगा, प्रमुख अद्यतन के बीच सर्च इंजन परिणाम में पदों का उथल वर्णन करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला शब्द कौन सा है, तो है फ्लक्स है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट देखते हैं, स्वयं प्रतिलिपि कारक प्रोग्राम क्या है, क्या है, कीलॉगर है, क्रैकर है या वर्म है या फिर स्पैम है। तो क्या हो जाएगा 26 का, देखिए स्वयं प्रतिलिपि कारक प्रोग्राम क्या है, तो वर्म है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला देखते हैं, CD-ROM क्या है, CD-ROM में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है, क्या कहलाती है, बर्निंग, जीपिंग, डिजिटाइजिंग या रिपिंग। तो क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है, ये बर्निंग कहलाती है। CD-ROM में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया बर्निंग कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर है, निम्न में से क्या कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है, एंटीवायरस, फ्रीवेयर, वायरस या शेयरवेयर। तो देखिए क्या कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है, तो देखिए है ऑप्शन नंबर बी वायरस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 29 नंबर है, यह सबसे अच्छी गुणवत्ता के ग्राफिक मुद्रण प्रदान करता है, कौन करता है, लेज़र प्रिंटर करता है या इंकजेट प्रिंटर करता है या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर करता है या प्लॉटर करता है। तो यह सबसे अच्छी गुणवत्ता की ग्राफिक मुद्रण प्रदान करता है। 29 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी प्लॉटर है ना, प्लॉटर सबसे अच्छी गुणवत्ता की ग्राफिक मुद्रण प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 30 है और लास्ट प्रश्न है, तो निम्न में से कौन सा प्रोप्राइटरी मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो क्या नहीं है, मैक OS X या फिर हैकू या फिर विंडोज़ या फिर MS-DOS। तो क्या है, कौन सा प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, हैकू नहीं है, बाद बाकी ऑप्शन नंबर A, C और D ये सभी हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए, प्रीवियस वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।